दिन है। कथा के पहले बाबा ने दिव्य दरबार लगाया। बाबा ने अगली बार बिहार में 2 दिन का दिव्य दरबार लगाने की बात भी कही और गया में भी दिव्य दरबार लगाया जाएगा। बिहार में इस बार तो कम समय का दरबार लग पाया अव्यवस्था के कारण। अगली बार 2 दिन का दरबार बिहार में लगाएंगे। मद्य निषेध विभाग में सिपाही की बहाली के लिए रविवार को कई जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर कदाचार की खबरें आई थी और इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गया में भी पुलिस ने कदाचार कराने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हाईटेक तरीके से परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल करा रहे थे। गिरफ्तार लोगों के पास से कई वॉकी टॉकी, एडमिट कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस के अलावे कई सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार 5 लोग अभ्यर्थी को इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कदाचार करा रहे थे। गिरफ्तार सभी लोग गया के बताए जा रहे हैं। वहीं इस गिरोह के सरगना की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है अनुज कुमार, अजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार तथा लक्ष्मीकांत तथा सचिन। और इनके पास से 7 मैनपैक हैंडसेट बरामद हुआ है। इसके अलावा 7 ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ है। 14 जो मैनपैक का चार्जर है उसको बरामद किया गया है। बैटरी बरामद किया गया है। 3 एडमिट कार्ड बरामद किया गया है। 4 एटीएम बरामद। छपरा में सिपाही भर्ती परीक्षा में 32 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया। ये मुन्ना भाई हाईटेक तरीके से नकल कर रहे थे। इन्होंने गंजी और अंडरवियर में ब्लूटूथ और वायरलेस डिवाइस छिपा कर रखा था। इन्हें ब्लूटूथ और वायरलेस डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अभी तक 5 थानों में 9 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रविवार को आयोजित मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की ओर से सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। 14 मई को मद्य निषेध सिपाही की चयन के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें कतिपय परीक्षार्थियों द्वारा एवं कुछ ऑर्गेनाइज्ड गिरोह के द्वारा कदाचार करने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में कल विभिन्न केंद्रों पर अवांछित सामग्री के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए 32 लोग विभिन्न केंद्रों से पकड़े गए हैं। वैशाली में पुलिस ने एक ट्रक पर लदी लाखों की विदेशी शराब को जब्त की है। पातेपुर में मद्य निषेध विभाग की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और अफजलपुर पुरैना स्थित खेल के मैदान के पास सुनसान जगह से एक ट्रक को जब्त भी कर लिया, जिस पर शराब उतारकर छोटी गाड़ियों पर लोड किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने कई छोटी गाड़ियों को भी जब्त किया है। कुल 535 कार्टन शराब थी, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवादा के सिरदला में वन विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटा दिया है। परना डाबर थाना क्षेत्र के घगट बख्शीला गांव में कुछ लोगों ने वन विभाग की जमीन का अतिक्रमण कर घर अस्थायी बना लिया था, जिसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है। जल जीवन हरियाली योजना के काम में इन लोगों के अतिक्रमण से बाधा पहुंच रही थी, लिहाजा इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया था और नहीं हटने पर घर को ध्वस्त किया गया। बिहार में इन दिनों प्रेम प्रसंग में हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र से एक ट्रैक्टर चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार युवक का एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद उसकी हत्या करा दी गई। वहीं पुलिस का भी कहना है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। था कि गया कैमरा चलाने नहीं गया, बहाना बना दिया। तो सुबेरे आके पता लगाया तो मोटरसाइकिल मिला पोखरी पर। पोखरी पर से आया तो हम लोग खोजने लगे, तब यहाँ पर पता लगा ये पोखरी पर है। तो हम सब खोज लिए, तब नहीं मिला। तो फिर कैसे पता चला? अब इधर प्रशासन आया है, कुत्ता आया है तो कुत्ता खोज किया। कथी कहे बाबा हमारे जात गेले कहे दाई के गे दाई से पापा के ना
से सिमरा गेल तब हमर गोतनी कल के 11-10 बजे चल अबै छै कमरा चला के से अभी तक हमर गोतनी न आयल तब कल से खोजी होलै है। प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हो रही थी वो किसी पूर्व में किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी जो आवेदन आया है और जो अग्रिम जांच होगी उसी के आधार पर हम लोग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में एक बार फिर से एक युवक की हत्या की बात जो है वह सामने आ रही है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के पियर गांव की है, जहां से रविवार को डॉग स्क्वाड की मदद से एक युवक मंजर राम के शव को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मंजर राम 3 दिन पहले से लापता था और इसको लेकर परिजन काफी तलाश कर रहे थे। पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पियर थाना की पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसके लाश को बरामद किया है। दरअसल उसके लाश से कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक को बरामद की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसके लाश को बरामद किया है। लेकिन अब चर्चा यह है कि उसकी हत्या जो है प्रेम प्रसंग में हुई है। बताया जा रहा है कि जहां से उसकी लाश मिली है उससे कुछ ही दूरी पर एक विवाहित महिला से उसका प्रेम प्रसंग था और इसको लेकर जो है वह विवाद काफी दिनों से उसका चल रहा था। उसके पति, जो महिला के पति है, और उस महिला के पति जो है वह बार बार उससे धमकी भी दे रहा था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उसकी हत्या जो है कैसे हुई। हालांकि पुलिस जो है वह कह रही है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है। परिजन भी अब यह मान रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में ही मंजय की हत्या हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने एक व्यक्ति के हर्निया का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के नाम पर उसका हाइड्रोसील काटकर हटा दिया। इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर और नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित की पत्नी ने सकरा थाने में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस प्रकार की लापरवाही की एक शिकायत हमारे सामने आई है और प्राप्त आवेदन पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन लोग इसमें संलिप्त थे और जो संस्थान इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से सिविल सर्जन को भी एक प्रतिवेदन भेजेंगे, ताकि वो भी अपने स्तर पर जांच कर लें और जांचों के आधार पर और हमारे अनुसंधान के आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए एक ऑपरेशन में, हार्निया के ऑपरेशन में डॉक्टर द्वारा हाइड्रोसील काटकर हटा देने के मामले को लेकर अब जो है वह पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। दरअसल इस मामले में डॉक्टर, हॉस्पिटल संचालक और नर्स के खिलाफ सकरा थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। दरअसल मामला है कि सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद के रहने वाले कमलेश महतो हार्निया का ऑपरेशन कराने के लिए वहीं पर एक निजी नर्सिंग होम पर गए थे, जहां पर डॉक्टर AR श्रीवास्तव ने उनका ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन गलत तरीके से उन्होंने कर दिया था। पहली बार ऑपरेशन हुआ तो गड़बड़ा गया था, बिगड़ गया था। उसके बाद दूसरी बार फिर से ऑपरेशन किया गया और इस दौरान उनका एक हाइड्रोसील जो है वह काट कर हटा दिया गया था और यह मामला काफी तूल पकड़ लिया है। और इस मामले में जो सबसे बड़ी अपडेट है, इस हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर और एक नर्स के खिलाफ जो है वह नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है। सकरा थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है और इसकी पुष्टि भी प्रभारी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कर दी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। भागलपुर में भिखनपुर के वार्ड नंबर 35 के लोग पिछले 8 महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। नगर निगम और वार्ड पार्षदों से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद इन लोगों ने कांग्रेस विधायक अजीश कर्मा से गुहार लगाई है। इन लोगों का आरोप है कि वार्ड नंबर 34 के लोग दबंगई करते हैं और वार्ड नंबर 35 में पानी नहीं आने देते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। महिलाओं की शिकायत पर अजीत शर्मा ने तुरंत ही टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अपनी तरफ से प्याऊ की व्यवस्था का भरोसा भी दिया और जल्द ही पानी की किल्लत दूर करने के लिए वे नगर आयुक्त को पत्र भी लिखेंगे। इस दौरान अजीत शर्मा ने माना कि उनके इलाके में अभी नल जल योजना का लाभ लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। बोलने के लिए गए तो बोलता है हम क्या कर सकते हैं, हम आपको पानी नहीं दे सकते, जो करना है कर लीजिए। नगर निगम गए वहाँ क्या? नगर निगम गए वहाँ भी कुछ नहीं, बस सिर्फ फोटो, मैडम नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। बस यही सब हुआ। गए हैं भूखे प्यासे, नहाए न, अभी यहाँ आए हैं विधायक जी के पास,
खाना उना कैसे बनाते हैं? खाना उना कैसे दूसरे से मांगते हैं, वो भी बोलता है नहीं देंगे पानी। 4 गो झाड़ सुन के फिर भी जाते हैं। नगर निगम क्या बोला? नगर निगम में क्या बोलेगा, जाइए हो जाएगा, चिट्ठी दे दिए हैं, कब होगा? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हर घर जो नल देने की बात थी हमारे भागलपुर विधानसभा, वो नहीं हो सकता। मैंने अभी कहा कि पियाऊ तब तक हम लगवा देते हैं, और अभी नगर आयुक्त को मैं पत्र लिख रहा हूँ कि आप बोलिंग वहाँ से पानी दिलवाइए, अगर जब तक नहीं होता है टैंकर से इस वार्ड में पानी उपलब्ध कराइए। पानी ही नहीं दे सके जनता क्या पिएगी? बिना पानी को जी सकता है क्या? निश्चित तौर पर नगर आयुक्त को मैं भी लिखने जा रहा हूँ, और अगर नहीं होगा मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसको पानी की समस्या को समाधान। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक तरफ जहां कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल 2 दिनों से अपने कर्मचारियों को अकाउंट की शिक्षा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय में कई दिनों से छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं। आज छात्रों ने घंटों परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि शनिवार को ही बीसीए फाइनल ईयर में प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति 15 और 16 तारीख तक दी गई थी, लेकिन जब छात्र आज कॉलेज फॉर्म भरने के लिए पहुंचे तब एक दूसरा आदेश भी कॉलेज की तरफ से दिखाया गया, जिसमें फॉर्म नहीं भरने देने का आदेश था। गांव से आते हैं द्वारा एक नोटिस जारी हुआ 15 और 16 को सभी प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भराने का दिया जाएगा, भरने का मौका दिया जाएगा। लेकिन उसके पश्चात आज जब छात्र अपने अपने कॉलेज गए फॉर्म भरने, तो वहां पता चला कि उसी के साथ साथ एक नोटिस आया कि जो है छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये किस तरह की मानसिकता है विश्वविद्यालय की? कैमूर से बड़ी खबर है, जहां लाखों की विदेशी शराब को जब्त किया गया है। मोहनिया में 554 कार्टन शराब जब्त की गई है। ऊपर प्याज की बोरी और नीचे शराब की खेप को छिपाकर लाया जा रहा था। ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी के रास्ते बिहार ये शराब की खेप लाई जा रही थी। पटना में इस शराब की सप्लाई की जानी थी। सहरसा में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का नामांकन का दौर चल रहा है। ऐसे में प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए नए नए तरकीब अपना रहे हैं। कोई दंडवत नामांकन करने पहुंच रहे हैं, तो कोई लौंडा नाच लेकर, तो कोई गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच रहा है। डिप्टी मेयर के एक प्रत्याशी वैद्यनाथ भगत के नामांकन का अनोखा तरीका देखने को मिला। प्रत्याशी अपने घर से विकास भवन तक दंडवत प्रणाम कर नामांकन दर्ज कराने पहुंचे। तामझाम से करते हैं, लेकिन वो तब हमारा सहरसा नगर निगम विकास नहीं होगा। अगर वैसे प्रतिनिधि जो जीतेंगे तो तामझाम गाड़ी से 100-200 गाड़ी लेकर, वो तो क्योंकि 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके जीतेंगे तो पहले 10 लाख खोजेंगे। हम तो जनता भगवान से 1 रुपया करके लेते हैं, तो हम जनता का सेवक बनना चाहते हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर है, ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया है। गर्भवती महिला और उसके पति की मौत हो गई। दंपति की बेटी गंभीर रूप से जख्मी है। बैकुंठपुर के बंगरा घाट पुल की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, हालांकि मौके से ड्राइवर फरार हो गया।